हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्टा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज नो इम्प्रूवमेंट की पहली क्लास है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जान पा रहे होंगे, आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमारी जो क्लासेस हैं वो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। किसके लिए? एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए। भी काफ़ी समय है, अब रिजल्ट आया है, अभी डेट आने वाला है, उसके बाद हम लोग फिर से मतलब 45 क्वेश्चन का सेट शुरू करेंगे। अभी 30 सेट्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आप सभी लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और सारी की सारी वीडियोस को देख लीजिए। और नो इम्प्रूवमेंट्स अब हम लोग इसलिए स्टार्ट कर लिए हैं क्योंकि नियर अबाउट 9 to 10 क्लासेस हमारी 500 to 400 के करीब 400 to 500 के करीब करीब हम लोग क्वेश्चंस स्पॉटिंग एरर के सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, और जो मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे वही अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या जरा बता दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट्स की आज पहली क्लास है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही है। क्या है दोस्त? प्रीवियस ईयर है। तो चलिए एक बार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए क्या है पहला क्वेश्चन। मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं पढ़ा दूं, बता दूं तो एक सेंटेंस देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए यस्टरडे एंड लास्ट। ये तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं टेंस में जो जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। वेयर वी यूजेस माय डियर, वेयर वी यूज, हम लोग कहां पे यूज करते हैं? इट यूजेस इन ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर? सो गाइज, जस्ट you can understand the interesting tale had its beginning। तो मेरे दोस्त, जब यहां पे 5 years एगो, 10 years एगो, 50 years एगो, जो भी एगो होता है उसका प्रयोग सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, तो ये अपनी जगह पे गलत है। इसकी जगह पे अगर कोई प्लेस सही, कोई वर्ड सही हो सकता है तो वह बिगेन हो सकता है, क्योंकि बिगेन आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया के सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। बात समझ में आ पाई कि नहीं? इज दैट क्लियर? सो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये, अगर आपको यस्टरडे, एगो और लास्ट कहीं भी दिखाई देता है तो उसका सेंटेंस हमेशा हम लोग किस में यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला बताइए, वी डिड नॉट सी दिस मूवी येट। ये भी क्वेश्चन वही एरर हो गया दोस्त। हम लोग एक वर्ड होता है येट, क्या होता है? येट। इट विल ओनली यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्त? या तो हैज होता है या तो हैव होता है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। और मेरे दोस्त, नेवर का यूज कभी भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यूज किया जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? सो मेरे दोस्त, गलती कौन सा इसमें सुटेबल होगा? इस आपके अंडरलाइन वर्ड की जगह पे वो होगा ऑप्शन ए, हैव नॉट सीन येट, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। लूज टी लीव्स, टी लीव्स को लूज करें, आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। मेरे दोस्त, टी के लिए बॉक्स नहीं बल्कि कैडी यूज किया जाता है। जैसे कि सबके लिए, जैसे कि टिफिन बॉक्स, टिफिन के लिए बॉक्स यूज किया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो जो टी होता है उसके लिए कभी बॉक्स का यूज नहीं होता है, टी बॉक्स नहीं होता, टी कैडी होता है। क्या होता है? टी कैडी यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड क्लियरली? आई होप एवरीवन इज गेटिंग अंडरस्टैंड। सो ये रहा आप लोगों का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है जी, अगला देखिए। Sincere workers do not rest till they have reached perfection in their work। मेरे दोस्त, कहने का मतलब, एक वह सिंसियर कोई जो व्यक्ति होता है वह कभी भी मतलब अगर वो सीख रहा है कोई कार्य तो वो कभी भी रुकता नहीं, कब तक? जब तक वह उसमें परफेक्ट ना हो जाए। तो मेरे दोस्त, जब परफेक्शन हम लोग पहुंचते नहीं है परफेक्शन तक, परफेक्शन को हम लोग अचीव करते हैं।
क्या करते हैं दोस्त, अचीव करते हैं। और हैव है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, यहां पास्ट हो गया। ऑप्शन ए सुटेबल होगा इस अंडरलाइन वर्ड्स के प्लेस पर। इसी को कहते हैं नो इंप्रूवमेंट्स। चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के सेंटेंस में बात करते हैं। अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफर। देखिए दोस्त, पहला नंबर तो ये समझिए, ये फ्यूचर में है, तो अब दूसरा सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं यूज हो सकता। ये रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कोई दो सेंटेंसेस अगर दोनों फ्यूचर में यूज हो रहा है, इसका मतलब वो वहीं पे गलत है जिसके साथ कंजंक्शन होगा। अगर इनके साथ फ्यूचर आया तो सेंटेंस गलत हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपके गलत हो गए। या तो नो इंप्रूवमेंट होगा अपनी जगह सही है, या तो सी सही होगा, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। सिस्टम इज मॉडिफाइड की बात हो रही है, और जब तक सिस्टम मॉडिफाई नहीं होता है तब तक आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफर। अपना भविष्य की जो जनरेशन है वो सफर करती रहेगी। क्या करती रहेगी, सफर करती रहेगी। अगला सेंटेंस देखिए मेरे दोस्त, क्या कहा जा रहा है कि द बॉय सेड दैट ही हैज रीड द बुक। मेरे दोस्त ये बताइए, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। किसमें है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आपको मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि जब इधर सेड होता है तो आगे अगर प्रेजेंट होता है तो उसको पास्ट में बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहां जब हैज है, जरा बताइए, तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो सेंटेंस आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, सेंटेंस में एरर, मतलब उस जगह पे सही होगा, ही हैड रीड करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस विल बी रॉन्ग। इज दैट क्लियर। जैसे यू आर अ मैकेनिक आरंट यू। मेरे दोस्त हम आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, एकदम सही है, ये नो इंप्रूवमेंट होगा। अगर मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे होता है, यू आर नॉट अ मैकेनिक, यू आर नॉट अ मैकेनिक, तब ये बेटा आर यू यूज हो जाता। मेरे दोस्त अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है तो क्वेश्चन टैग में यू, सेंटेंस में ही है तो ही, सी है तो सी, दे है तो दे, वी है तो वी, रमेश रोहन सोहन है तो ही, सीता गीता नीता है तो सी, और कोई पेन बुक कॉपी नॉन लिविंग है तो इट का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। कहां पे, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन टैग अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया प्रश्न, जैसे ये बताइए क्या से पूछते हैं कि नहीं हम लोग प्रश्न, क्या आप पढ़ते हैं, आप जवाब देते हैं हाँ या ना, है कि नहीं। वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, बोलिए, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन ये बताइए अगर मैं अफर्मेटिव में न लगा दूं, आप पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन को टैग किया गया कि नहीं, क्वेश्चन को क्या किया गया, टैग किया गया, उसी का मतलब होता है क्वेश्चन टैग। तो मेरे दोस्त ये सेंटेंस जब अफर्मेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट। सो ऑप्शन डी विल बी सुटेबल, मीन्स नो इंप्रूवमेंट विल बी हियर। नेक्स्ट, आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। मेरे दोस्त जब कभी भी यूजुअली आ जाए और हैबिचुअल सेंटेंस आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, तो उसके सेंटेंस को कभी भी हम लोग क्या नहीं करते मेरे दोस्त, पास्ट में नहीं बनाते, फ्यूचर में नहीं बनाते, उसको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हैव गलत हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। डू नॉट टेक सही होगा।
डू नॉट टेक्स गलत हो गया। क्यों गलत हो गया मेरे दोस्त? इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, जब डू नॉट, डज नॉट आता है तब उसमें हम कभी भी क्रिया में एस या यस नहीं यूज करते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई यूजुअली डू नॉट टेक शुगर in my tea. Is that clear? Any problem? No problem. अगला बताइए, द ऑटम सीजन ऑफ पार्लियामेंट विल बिगिन ऑन संडे। मेरे दोस्त यहां पर जो सीजन नहीं होगा और जो पार्लियामेंट होता है उसका सीजन नहीं होता मेरे दोस्त, उसका सेशन होता है। पार्लियामेंट सेशन बोलते हैं कि नहीं हम लोग? पार्लियामेंट में ये सेशन चल रहा होगा इस टाइम पर, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसके लिए मेरे दोस्त हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? सेशन वर्ड, वो भी ये वाला सेशन नहीं, ये वाला सेशन, सत्र वाला सेशन यूज करेंगे, सत्र वाला सेशन। ठीक है जी। अगला, द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज नॉट कन्वीनियंट। बा बेटा बा मेरे दोस्त, वो ठीक नहीं, वो आसान नहीं है, बहुत टफ है। इसका मतलब कैमरे में इजी पोजीशन होता है, तो क्या यूज करेंगे? हार्ड टू यूज गलत है, क्या करेंगे? डिफिकल्ट टू यूज गलत है, क्या यूज करेंगे? इजी टू यूज। क्यों? द कैमरा आई बॉट रिसेंटली इज नॉट इजी टू यूज। जब नॉट लगा है तो इसका मतलब नॉट इजी ना, नहीं तो इज नॉट हार्ड टू यूज, इज नॉट डिफिकल्ट टू यूज। जब डिफिकल्ट नहीं होता तो बताने की आवश्यकता ही क्या होती साहब? तब तो आप यूज ही करते रहते, यूज ही करते रहते। बोलिए हाँ कि ना? तो इसीलिए मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा? इज नॉट इजी टू यूज, मतलब उसको यूज करना आसान नहीं है। अगला बताइए, राजेश एबिलिटी टू यूज लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी। मेरे दोस्त अब यहां पे सेंटेंस क्या है? लोकल लैंग्वेज से परिचित होना यार, एबिलिटी टू यूज नहीं होता, एबिलिटी टू यूज नहीं होता। हम भाषाओं से परिचित होते हैं, जानकार होते हैं, ठीक है ना? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहां यूपी से जाते हैं, मराठी बोलने तो लगते हैं लेकिन उसे लिख नहीं पाते हैं। मेरे दोस्त वो चीजें, लैंग्वेजेस जो होती हैं लोकल लैंग्वेज के बारे में, जो लिख भी ले, पढ़ भी ले, बोल भी ले, सारी चीजें कर ले, उसके लिए एबिलिटी का यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ एबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे परिचित होगा तो फैमिलियरिटी हो जाएगा। फैमिलियरिटी के साथ हमेशा विद ही लगाते हैं, परिचित होना। राजेश फैमिलियरिटी विद द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज्ड मी, मतलब यहाँ के, जैसे कि मान लीजिए कोई दिल्ली में आ जाए या कोई हरियाणा चला जाए, वहां की लोकल लैंग्वेज एकदम बेहतरीन तरीके से बोलना शुरू कर दे, तो कोई आपके घर वाला मिलने आएगा, अरे यार गजब यार, एक महीने के अंदर यहाँ एकदम लोकल, ऐसा लगता है जैसे ये लोकल है यहाँ का। तो उसके लिए हम लोग फैमिलियरिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्त? फैमिलियरिटी का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अगला, will you let me borrow some money in this hour of need? So जरा बताइए मेरे दोस्त, यहां पर बोरो का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह मांग रहा है उधार, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? will you lend me some rupees। और बेटा जब डिमांड करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। will you lend me some मनी इन दिस आवर ऑफ नीड, इस मेरी आवश्यकता के समय में क्या आप नीड इसको यूज वो करेंगे? तो मेरे दोस्त जरा आप लोग बताइए इसमें क्या होगा, जरा बताइए। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त। अगला बताइए आप सभी लोग, आई हैव नेवर बीन हियरिंग फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। जरा बताइए मेरे दोस्त, जब हम लोग आई हैव नेवर बीन यूज कर रहे हैं तो ये सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नहीं बता रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ये बल्कि मतलब पैसिव वॉइस के रूप में यूज करा जा रहा है, तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? हर्ड यूज कर दिया जाएगा। तो क्या यूज करेंगे? आई हैव नेवर हर्ड, ये बेटा यहां से लेकर यहां तक का यूज करेंगे, आई को नहीं अंडरलाइन करेंगे। दूसरी बात, इसका रीजन क्या है मैं ये भी बता देता हूं दोस्त। जब सिंस कंजंक्शन का कार्य करता है तो उसके पहले हमेशा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। कौन यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके जस्ट बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, उसके जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी को बस प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन है मात्र, जरा बताइए। ऑप्शन सी विल बी 100% करेक्ट। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट है, नो प्रॉब्लम। आई हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। नॉट ओवरनाइट मेरे दोस्त, हमें अवश्य ही जब कोई चीज श्योरिटी की बात कर दी जाती है, निश्चितता की बात की जाती है, तो आंख बंद करके मेरे दोस्त उसको हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज किया जाता है। Is that any problem? No problem and no confusion should be in your mind. जहां पे सियोरिटी की बात आए, आंख बंद करके मस्ट यूज करिए। नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं है। हैज कम टू हर नॉलेज, मतलब उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। और वो भी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी नहीं है। इसका मतलब वो खुद एक्सीडेंट जानकारी नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा जानकारी देने की बात हो रही है। तो उसके लिए हमेशा हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, और हैज हैव बीन पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। क्या करेंगे? और दूसरी बात, नोन के साथ में बाई का यूज नहीं करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट इज नोन टू हर नॉलेज। मेरे दोस्त, ये नॉलेज भी आपका अंडरलाइन नहीं है, नॉलेज को हटा दीजिए। यहां पे हर नॉलेज सेंटेंस सही हो जाएगा। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज आर दैट ही वॉन्ट्स। मेरे दोस्त, जब कभी भी एन अमाउंट आता है, डिस्टेंस आता है, मेजरमेंट आता है, तो कितना भी प्लूरल क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होती है। वैसे भी 1,000 क्या दे रहा है? 1,000 रुपीज। तो मेरे दोस्त, यहां पर आर नहीं बेटा, यहां पे सिर्फ एक ही वर्ड यूज सकता है, इज। 1,000 रुपीज इज ऑल दैट ही वॉन्ट्स। इधर प्रेजेंट है, इसलिए पास्ट नहीं यूज हो सकता, और आर तो यूज ही है, वो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी विल बी 100% सुटेबल ऑन द एट द प्लेस ऑफ आर, at the place of R. Is that clear? Any doubt? No doubt and no problem. Would it be impertinent to ask why you are learning, why you are leaving? Would it be impertinent? क्या ये पता हो सकता है? To ask why you are, मेरे दोस्त एकदम सही है। क्यों सही है? वाई के जस्ट बाद मेरे दोस्त अफर्मेटिव सेंटेंस यूज होता है। यहां पर ये इस टाइप के यूज हुआ, ये भी दोनों गलत है। इफ यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि वाई वेन वेयर है। टू यूज, टू के साथ आईएनजी ही नहीं आता। फॉर आस्किंग कहां से यूज हो जाएगा जब टू आस्क है? तो मेरे दोस्त नो इंप्रूवमेंट होगा। वो सेंटेंस पूरा का पूरा अपनी जगह पर सही है। राजेश इज नॉट वेरी वेल दीज डेज। राजेश आजकल बहुत अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। नॉट वेल की जगह पे अनवेल विल बी सुटेबल, अनवेल विल बी सुटेबल। तो राजेश इज अनवेल दीज डेज। राजेश आजकल क्या है, जरा बताइए? अनवेल है। क्या है? अनवेल है आजकल। अगला बताइए मेरे दोस्त। आई सॉ द वुमेन whom you said lived next। हो, क्या बात है? I saw, ठीक है ना? और इधर भी पास्ट, said, lived। मेरे दोस्त पहला नंबर, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, जरा बता दीजिए? सेड हो गया और लीव्ड भी हो गया। लीव्ड क्या है? इस वक्त एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह भी सेंटेंस 100% नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर पास्ट उधर भी पास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई वेन वेयर जब क्वेश्चन मार्क का कार्य करता है, तो मेरे दोस्त उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वाई वेन वेयर क्वेश्चन मार्क जो होता है वह कहां पे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यूज हो जाता है, और उसके जस्ट बाद जो होता है वो अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस विल बी देयर।
इज दैट क्लियर? दिस फोन नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। अरे यार क्या बोलता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में नहीं है, मतलब बंद हो गया है। डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और यहां पर इज को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिए, इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, द टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई शैल अप्रिसिएट इफ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आय हाय 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 हाय, जरा बताइए, देखते हैं कितने लोग इसे बता सकते हैं। बोलिए। ये हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। अब आपको समझ में आ, देखिए मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुका हूं दोस्त कि नो इंप्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होता है, फिल इन ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन होता है, या स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन होता है, प्रेजेंट टाइम में नरेशन से और वॉइस से खूब एरर आ रहा है। स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब खूब रट्टा मार के जाता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके जाता है, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचता है तो देखता है कि भाई साहब ये कैसे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मेरे दोस्त यही है वो क्वेश्चंस। मेरे दोस्त ये बताइए, जब इफ का यूज हुआ तो इसके जस्ट पहले आप जरा सभी लोग बता दीजिए कि इफ के पहले वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इफ के बाद वाला सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि नहीं। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं कि इफ के जस्ट बाद हमेशा प्रेजेंट में अगर आ रहा है तो इफ के जस्ट पहले वाला या दूसरा वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर में ही आएगा, इसलिए वह नो इंप्रूवमेंट होगा। मान लीजिए अगर किसी कारण बस ये आपका क्या हो गया होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता, तो पहला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट मतलब शेड के अलावा किसी दूसरे टेंस में आता है तो उसको कभी भी मेरे दोस्त आगे में हम लोग कभी भी किसी दूसरे टेंस में नहीं बदलते हैं, जैसे होता है वैसे के वैसे रख देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए जी अगला देखिए। द स्पीकर गॉट कंफ्यूज्ड एंड स्टार्टेड कॉन्ट्रोडिक्ट हिमसेल्फ। वाओ, started to contradict himself, एकदम सही है मेरे बंधु। क्यों? जब टू आ जाता है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी जाती है, और दूसरी बात जब कोई कंफ्यूजन होता है या किसी बात पे कोई टीका टिप्पणी करनी होती है तो उसके लिए कंट्रोडिक्ट लगाते हैं, आर्ग्यू मत लगाइएगा, उसके साथ रिजेक्ट मत लगाइएगा, अपोज नहीं लगाना है, उसके साथ क्या कॉन्ट्रोडिक्ट ही रहने देना है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट विल बी हियर। इज दैट क्लियर? Any problem? No problem. The student's interest was raised by an article he had read. He had read. मेरे दोस्त raised की बात नहीं हो रही, student's interest was multiplicated will be the best, क्योंकि जब कई विद्यार्थियों की सहमति होती है इंटरेस्ट में किसी में तो उसमें मल्टीप्लिकेटेड का यूज करते हैं, मल्टीप्लाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लिकेटेड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन विल बी ए सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अगला, आई मेट हिम इन द वे। आई मेट हिम इन द वे नहीं, ऑन द वे। ऑन द वे होता है दोस्त, कितनी बार पढ़ाया हूं, ऑन द वे आई विल मीट यू, रास्ते में ही मैं आपसे मिलूंगा। तो इन द वे नहीं होता है, ऑन द वे होता है। एट द वे नहीं होता है, ऑन द वे होता है। तो ऑप्शन विल बी आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उन्हें रास्ते पर मिला, रास्ते पर मिला। ठीक है जी, ज्यादातर इनसुटेबल हो जाएगा, आप देख लेंगे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। सही बात है, जब कोई चीज बहुत दिनों से छोड़े हुए हैं तो कोई चीज कहते हैं कि इस व्यू पे, इस टॉपिक पे थोड़ा सा अपना व्यू दीजिए। जब आप नहीं दे पाते हैं व्यू तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? टच का ही यूज करते हैं, और टच के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यह नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। टच अपनी जगह पे 100% करेक्ट है, टच ऑन नहीं होगा, टच अपॉन नहीं होगा। ठीक है जी, और जब टच वहां पे सुटेबल ही है तो उसमें टच पे टिक करने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्त। इज दैट क्लियर?
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मेरे दोस्त, जो मोटर क्रॉस होती है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने की बात नहीं होती है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेस प्लेस पर वह मोटर कार जाया करती है, जगह जगह पर। तो उसके लिए कभी भी वन प्लेस टू अनदर वर्ड का यूज नहीं करिएगा। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मोटर कार्स कैरी पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है जी, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इज दैट क्लियर और नॉट? लुकिंग एट पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नोस्टाल्गिक। नोस्टाल्गिक का मतलब होता है नौसिखिया, या फिर कह लीजिए कि इंटरेस्ट ना दिखाने वाला। तो मेरे दोस्त, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिक, रोमांटिक नहीं सही है, यही सही है, क्योंकि लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ हिज ओल्ड होम मेड हिम नोस्टाल्गिक। उसको थोड़ा सा इमोशनल कर देता है, या एकदम अजीब सा कर देता है, परेशान सा कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द साइट ऑफ द लिजार्ड इज हेटफुल टू मी। इज हेटफुल टू मी, ये बताइए, लिजार्ड या कोई जानवर देख के जब हम सभी लोग डर जाते हैं, तो उसके डरने के लिए हेटफुल नहीं, रिपल्सिव का यूज होता है। हम लोग हाइपर हो जाते, ओ भाई साहब, इस तरीके से। जैसे कि कोई कॉकरोच वगैरह आप देख रहे हैं, उसको देख डर जाना, तो हाइपर हो जाना। तो रिपल्सिव विल बी द सुटेबल एट द प्लेस ऑफ हेटफुल। एट द प्लेस ऑफ हेटफुल। बेटा ये सभी सुटेबल वर्ड को यूज करना हुआ। जब आप इनको डीपली पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत तेजी से चीजें याद आएंगी, समझ में आएंगी। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, सही है। ग्रेटर एक कॉम्परेटिव डिग्री है, देन आ गया कॉम्परेटिव डिग्री में, और कॉम्परेटिव डिग्री में एनी अदर आता है, एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? नो इंप्रूवमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नो इंप्रूवमेंट वी विल हैव टू यूज हियर। The number of people going abroad for vacation is ever increasing every year. So मेरे दोस्त, यहां पर एवर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एवर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग एवर यूज करने की आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? एवर की। ठीक है जी। अगला, शी वॉज मोर इंटेलिजेंट देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। हर थ्री सिस्टर्स। अब जरा आप लोग बताइए, एनी ऑफ हर, तो यहां पर सेंटेंस कहां पर हो गया मेरे दोस्त? एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। क्यों सही हो रहा है? यहां पर जो अंडरलाइन करना था वो अंडरलाइन नहीं हुआ है। क्यों मेरे दोस्त? यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन करना है। ठीक है जी, यहां तक अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन है जरा बताइए? जब दो होते हैं तो दो के लिए ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब दो से अधिक की बात होती है तो हम लोग एनी ऑफ या सम ऑफ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्त? सम ऑफ का यूज करते हैं। अगला बताइए, इफ यू रोट टू हिम अर्लियर आई वुड हैव, देख लीजिए क्या एरर है। अरे मेरे दोस्त, जब इधर वुड हैव आता है तो इधर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ऑप्शन ए विल बी 100% करेक्ट। इफ यू हैड रोट टू मी अर्लियर आई वुड हैव इजली सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। इजली सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। ठीक है जी। अगला, द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर and attempt to acquaint us with the problem of the poor nations। तो इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे मेरे दोस्त? इसमें यूज कर देंगे आप लोग ऑप्शन सी, attempts at acquainting। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट्स के साथ में टू का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? एट। और जैसे ही टू के अलावा दूसरा आता है तो उसके लिए हमेशा हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं जरा बताइए? ING फॉर्म का यूज करते हैं।
किसका यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म मींस एज अ जीरन फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है जी। अगला बताइए, आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन देन दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। मेरे दोस्त अब जरा आप लोग बताइए, जब इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो अगला फ्यूचर के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? वो है ऑप्शन बी विल बी 100% सुटेबल एट द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स। इज दैट क्लियर? जैसे देखिए, आई होप इट विल नॉट रेन व्हेन देन दे स्टार्ट दियर जर्नी। अपनी जर्नी जब वे स्टार्ट करते हैं। अगला, द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द बेटर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेल्थ। तो बेटा यहां पर डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होगा, इक्विटेबल होगा, क्योंकि एक समान की बात करता है, अलगाव की बात नहीं करता, एक समान की बात करता है। तो एक समान के लिए इक्विटेबल विल बी द सुटेबल वर्ड फॉर दिस सेंटेंस एंड फॉर दिस अंडरलाइन वर्ड। नेक्स्ट, राहुल वांटेड टू लेंड मी few rupees in this hour of need, in this hour of need। जरा आप लोग बताइए कि यहां पर जो आप डिमांड करेंगे तो कुछ रुपया डिमांड करेंगे कि न के बराबर डिमांड करेंगे? कुछ या थोड़ा डिमांड करेंगे ना। तो जब कुछ या थोड़ा आप डिमांड करेंगे तो जरा बताइए उसके लिए अ फ्यू वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या करेंगे? वो भी बोरो नहीं कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें राहुल वांटेड टू लेंड मी अ फ्यू रुपीज दिस आवर ऑफ नीड, दिस आवर ऑफ नीड। ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन विल बी सी। Since we are living in Chennai for 5 years, we are reluctant to move to another city, to another city। जरा बताइए, इसमें हो गया ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्यों? जरा आपको मैं पढ़ा चुका हूं मेरे दोस्त, सिंस के साथ में एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा ना, या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है जी। अगला बताइए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? इसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। ही शुड नॉट हैड, ओ हो, जब हम लोग कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट इनका यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज कर देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? जरा बताइए, तो इसमें क्या वर्ड यूज होता है? जरा बताइए। ही शुड नॉट हैव डन इट, ही शुड नॉट हैव डन इट। क्यों? कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्त, ना कि हैड होती है। क्या होती है? हैड। हैड अगर आप कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट के साथ में अगर हैव लगा देते हैं तब सही होता है, हैड लगाते हैं, हैज लगाते हैं तो सेंटेंस गलत होता है। इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन द नाइट। तो जरा आप सभी लोग बता दीजिए बेटा, इन द नाइट की बात हो रही है तो उसमें क्या सही होना चाहिए? इसमें सेंटेंस एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऑल थ्रू वर्ड यूज कर लेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। यहां पर जो हैड है ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बट हैड विल नेवर बी इन अंडरलाइन, head will never be in underline in this sentence, so option B will be corrected। Mr. Smith arrived at India in June। मेरे दोस्त यहां पर अगर आप सेंटेंस ध्यान देते हैं, जब कोई कंट्री में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन। तो मिस्टर स्मिथ अराइव्ड इन इंडिया इन जून लास्ट ईयर, ये सही है। ऑप्शन बी विल बी 100% करेक्ट। एनी डाउट? नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम। जरा आप सभी लोग बताइए, इसमें जब
मैन और वुमेन के साथ में कोई वुमेन टीचर अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त मेन टीचर्स यूज करना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेन टीचर्स क्या कर देंगे, मेन टीचर्स वर्ड यूज करेंगे, तभी क्या हो जाएगा, सही होगा। दोनों को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। विमेन डॉक्टर गलत, विमेन डॉक्टर सही, विमेन वुमेन डॉक्टर गलत। ऑप्शन बी विल बी सुटेबल। देयर इज डेथ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट वी आर। देखिए तो डेथ ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल यूज होना चाहिए, और वैसे भी ऑफ लगा है तो ये मत सोचिए कि यहां आर हो जाए, क्योंकि डेथ के बारे में, डेथ के लिए इज आ रहा है तो इसमें गलती नहीं है। तो कहां पे गलती हो गई मेरे दोस्त, गलती हो गई ऑप्शन बी में। चलिए अगला बताइए, अगला हम लोग बात करते हैं। दे डिसमिस्ड हिम बिफोर ही हैड हैव। अच्छा जी मेरे दोस्त, जब हैड आ जाता है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैड विल बी यूज। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हैड कैसे यूज हुआ। एक हैड प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और एक हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हैज हैव एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड, तो ये आपका थर्ड फॉर्म यहां पे यूज किया जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी 100% सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस। द फुटबॉल कोच अर्ज द टीम वर गिव। ये देखिए अब यहां पर जब आप सेंटेंस आप क्लियर करेंगे तो जरा आप सभी लोग सोच समझ के बताइए कि यहां पर पहला नंबर तो बेटा ये वर भी यहां पर क्या होगा, अंडरलाइन होगा, वर अंडरलाइन होगा, और यहां पे दैट इट गिव बेस्ट गलत, ट्राई टू गिव इट बेस्ट एकदम सही, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सो क्या होगा, टीम ट्राई टू गिव इट बेस्ट। इट दी बेस्ट कभी मत करिएगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है उसके साथ हम लोग कभी भी दैट का कभी भी क्या नहीं यूज करते हैं, सुपरलेटिव में द का यूज नहीं करते हैं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। आई टोल्ड हिम दैट, देख लीजिए मेरे दोस्त, आई टोल्ड हिम दैट जब यहां पास्ट है तो क्या ये पास्ट होना चाहिए, नहीं, क्यों, पास्ट परफेक्ट में बदलता है पास्ट इंडेफिनिट को, तो हैड वेटेड यूज करना पड़ेगा आपको। याद आया नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इधर जब टोल्ड आ चुका है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज हो सकता दोस्त, इधर आपको यूज करना पड़ेगा, किसको यूज करना पड़ेगा आपको, पास्ट परफेक्ट में, देन द सेंटेंस। और यहां पे देखिए प्रीवियस ईयर है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर किस में बदलता है बताइए, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। इज दैट एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तब। It is raining heavily all though this week। मेरे दोस्त जब it is, जैसे ही हमने आपको बताया all this आ जाए, since for आ जाए, उसको या तो present perfect में यूज करते हैं या present perfect continuous tense में यूज करते हैं। So option A will be suitable for you। So option A will be suitable for you। It will be A। So कहां पे हो गया दोस्त, ऑप्शन A है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का कंप्लीट सेशन, आपके किसमें, नो इंप्रूवमेंट के सेशन में। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज ये वीडियो आप सभी लोग अपलोड मिल जाएगी, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।